देवलोक के भव्य सभा भवन में एक असहज खामोशी छाई हुई है। देवता सिंहासन पर बैठे हैं। उनके चेहरे स्पष्ट भय और निराशा से भरे हुए हैं। उनकी सामान्य दिव्य आभा मंद पड़ गई है। नारद मुनि अपनी गंभीर आवाज में हिरण्याक्ष के साहसिक कृत्यों का वर्णन करते हैं। उनके शब्द हॉल में एक भयावह गूंज की तरह सुनाई देते हैं। पृथ्वी के गायब होने के रहस्योद्घाटन से एकत्रित देवताओं में सिहरन दौड़ जाती है। देवताओं के बीच चिंतित निगाहें आदान प्रदान की जाती हैं। उनकी आंखें अनकहे डर और हस्तक्षेप के लिए हताश दलीलों से चौड़ी हो जाती हैं। संकट का भार देवलोक पर छा जाता है। मुक्ति की एक मौन प्रार्थना हवा में लटकी हुई है। गहरे रसातल में अंधकार एक विशाल रूप को ढोंक लेता है, जिसकी अपार उपस्थिति सागर के हृदय में एक भयावह शक्ति है। हिरण्याक्ष एक भयानक राक्षस अंधेरे से निकलता है, पृथ्वी को अपनी राक्षसी पकड़ में जकड़ लेता है। उसके चारों ओर रहस्यमयी धाराएं घूमती हैं, जो भूतिया टेंड्रिल की तरह मुड़ती हैं, उसकी अशुभ शक्ति को बढ़ाती हैं। उसकी विशेषताएं एक क्रूर, उपहासपूर्ण हंसी में बदल जाती हैं, एक ऐसी ध्वनि जो कुचलने वाले अंधेरे में गूंजती है। उसकी दुर्भावनापूर्ण हंसी की गूंज उसकी असीम शक्ति और गहराइयों पर भयानक प्रभुत्व को रेखांकित करती है। पृथ्वी एक नाजुक गोला उसकी पकड़ में कैद है, जो उसकी भयानक शक्ति का प्रमाण है। देवलोक में सभी देवतागण अपने हाथों को जोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। उनके चेहरे पर अदम्य श्रद्धा, उनके मुख से निकलने वाली प्रार्थनाएं दिव्य प्रकाश के रूप में ऊपर उठती हैं, स्वर्ग को रोशन करती हुई। उनकी आंखों में आशा और विश्वास चमकता है। एक पवित्र कंपन वातावरण में भर जाता है। तभी एक क्षण के लिए एक दिव्य प्रकाश पुंज उनके सामने प्रकट होता है, जो उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। देवताओं के चेहरे पर आनंद और कृतज्ञता की गहरी भावना, उनकी भक्ति का फल मिलता है।